हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना है मेरी सभी व्यूअर्स को, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया है और नहीं भी किया है, उन सभी को मेरी ब्लेसिंग बहुत सारी एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा डाउनलोड। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज का जो डाउनलोड है ना, वो इस तरह से आया है कि शिकारी खुद ही शिकार हो गया। जो आपका शिकार करने आ रहा था, जिस नीयत से आ रहा था, वो नीयत पलट गई, वो खुद शिकार हो गया। ऐसा क्या कर्मा बना, ऐसा क्या पाप कर्म बना कि शिकारी खुद शिकार हो गया। और यहाँ पे तो वाह, आपके तो लक के क्या कहने, आपका बहुत बड़ा गुड लक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स कि सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी जिसमें मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। तो डाउनलोड्स मैंने बता दिया है, एक कार्ड से आपकी एनर्जी देखेंगे कि आज की क्या एनर्जी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए कि क्या है। तो आप अपनी एनर्जी खुद देख सकते हैं। एक ही कार्ड से मुझे एनर्जी देखनी थी। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी ज़िंदगी में बहुत, आप इस समय, ये वक्त आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ भी आपका जॉब है, करियर है, जहाँ से भी आप मनी अर्न करते हैं ना, वहाँ पे बहुत उन्नति, तरक्की आपकी होने वाली है। बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। आपकी इस समय ना, जहाँ मनी जहाँ से आप अर्न करते हैं ना, उस जगह पे आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस और एक्सपेंड कर सकता है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या क्रिएटिव कोई वर्क करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स बनने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है जहाँ आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाएंगे। नीचे आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके वॉन्ड्स में ही एक क्राउन है। आप देख सकते हैं, जीत की निशानी है। और आपका रुतबा, ओहदा, लोग, आप इज़्ज़त अफसाई, आपकी ज़िंदगी में ये चरम सीमा पर होंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है। सिर्फ गाइडेंस एक ही है कि अपने ऊपर इन पैसों को, इस तरक्की को हावी ना होने दीजिएगा। जैसे आप अब भी डाउन टू अर्थ इंसान हैं, ऐसे ही रहिएगा। ज़िंदगी में अन्य कोई अगर आपकी परेशानी है तो वो भी आपकी ये जाने वाली है, क्योंकि क्राउन है, आपकी डेस्टिनी में ही क्राउन है, जीत है। आप अपनी जीत को बहुत एक ऐसी मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं, दुनिया में आपका बहुत बढ़ चढ़ के नाम होने वाला है। कुछ आप ऐसा कार्य करते हैं कि लोग, जैसे हम कहते हैं ना, अरे वो बहुत अच्छी शॉप है या उनके यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लोग इस तरीके से आपका नाम लेने वाले हैं कि आप जो भी काम करते हैं ना, लोग उसकी सराहना करने वाले, एक दूसरे को आपके बारे में बताने वाले कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं या आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी कि आपका जो भाग्य चमक रहा है ना, लोग खुद चमकाने पे लगे हैं आपका भाग्य। कि आप अपने मेहनत पे लगे हैं, लेकिन जो आपका भाग्य एक्सपेंड कर रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ लोगों का है, क्योंकि आपका कार्य ही इतना अच्छा है। जो भी आप करते हैं ना, बहुत दिल से करते हैं और किसी को लूटने का काम नहीं करते। जितना उचित रेट होता है, अगर आपका बिज़नेस है तो जितना उचित रेट होता है वही लेते हैं। अगर आपका
अगर आपका जॉब है, करियर है, तो आप उसमें पूरी मेहनत डालते हैं। ये नहीं कि इधर-उधर टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपने इतनी तरक्की की, इतनी उन्नति की, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपकी। अब चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि शिकारी खुद शिकार हो गया, क्या पाप कर्म बना, क्यों शिकार हो गया? जो आपको देखिए, शिकारी खुद शिकार होने का मतलब कोई आपके लिए बुरा सोच के आया था, बुरा करना चाह रहा था, फुल तैयारी से आया था, लेकिन उसका बुरा क्यों हुआ, क्या पाप कर्म बना, देखते हैं। और आपके तो क्या कहने, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, पहले ही फील हो जाता है, कार्ड से ही पता चल जाता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देखिए आपको यहाँ पे बताऊँ कि कोई आपसे बड़ा है, ये ओहदे में भी हो सकता है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, जो आपसे बड़े हैं एज में, उम्र में। देखिए वो आपके ना बिज़नेस करियर आप जो भी करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो शिकारी है ना, ये आपके ही फैमिली मेम्बर में कोई है जो आपका शिकार करना चाहते हैं। आपको देखिए बुरी नीयत से, गलत नीयत से आपके वॉन्ड्स में जो पत्ते निकले हैं ना, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बहुत आपका कोई करीबी है, बहुत ही नीयत इसकी ख़राब हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके मनी फाइनेंसेस में जहाँ से आपकी ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को रोकने के लिए बड़े तेज़ी से आपके ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से। और यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति भी मुझे बहुत ख़राब लग रही है, जिससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी एग्रेशन आ सकता है, लोगों से लड़ाइयाँ हो सकती है, जो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं उनसे आपकी तू मैं हो सकती है, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये जो आपकी तरफ बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, गलत नीयत से, ये आपसे बड़े हैं और आपके फैमिली में ही हैं, चाहे दूर के हों या पास के हों, रिलेटिव कोई हो सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे अगर ये ऐसी बात है तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, जो आपकी उन्नति तरक्की से बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से एक एग्रेशन यानी आपकी उन्नति तरक्की को रोकने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई ऐसे झूठे इल्ज़ाम, कोई गलत चीज़ें आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं, जिससे आपका जो प्रमोशन है वो रुक सकता है। मगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये फैमिली में है या वर्क प्लेस में है, ये एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं। ये जो भी हैं, मुझे यहाँ पे एक एम्परर की एनर्जी है, काफ़ी एक अथॉरिटेटिव फिगर है, बहुत ज़्यादा जलन की एनर्जी आ रही है। आपकी ज़िंदगी में टावर गिराने की कोशिश, कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टावर गिराया जाए कि आपकी हिम्मत टूट जाए, हौसला टूट जाए आपका, है ना, कि आपको ऐसा शिकार आपका करना चाहते हैं कि आप दोबारा उठ के खड़े ना हो पाओ। लेकिन यहाँ पे इनका बहुत बड़ा पाप कर्मा बन रहा है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, ये आपके काम में रुकावट डालना चाहते हैं, जलनवश आपकी टांग खींचना चाहते हैं, कि ये आपसे यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनसे आगे ना निकलें। ये एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत ईगो है इन्हें, ये हमेशा ही खुद को आगे रखना चाहते हैं, लेकिन अब आपको आगे बढ़ता देख इनको एक जलन, बिल्कुल आग, आप देख रहे हैं ये आग की एनर्जी है। आपके बने बनाए घर पे, आपके बने बनाए बिजनेस पे या जॉब करियर पे एक बिजली गिराना चाहते हैं, बिजली गिराने का कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी। ये अगर आपको अभी नहीं दिखा है तो सडन आपको दिखने वाला है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। बहुत ही
यानी कि ना आपको औंधे मुँह गिराने की एक कंपटीशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपसे इनको जलन प्रॉब्लम हो रही है। ये कोई ना कोई यहाँ पे फेस मास्क इन्होंने अपने लगा रखा है, लेकिन इन्होंने अब आपके साथ ना अननेसेसरी का पाप कर्म क्रिएट कर लिया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ना पहले इनकी एनर्जी मैं बताती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनका ना डबल फेस्ड इंसान ये है, जिसने भी आपकी ज़िंदगी में ये टावर गिराने की कोशिश की है, शिकार करने की कोशिश की है। कि शिकारी क्या करता है, पहले शिकार को घायल करता है, उसके बाद जो उसको करना होता है उसके साथ वो करता है। तो सेम यही सिचुएशन है, आपको पहले घायल करना, टावर गिराना आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद आपका बहुत बुरा हाल करना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहरूपिया यानी डबल फेस्ड इंसान है। मुंह पे बहुत मीठा, अंदर कालिक ब्लैक आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए इनकी सोच बहुत काली है। आपके पैसे इनके नज़रों में पूरी तरह गड़ रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, जो आप इस समय अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, ये आपके पैसे को ये स्टक करना चाहते हैं, यहीं पे रोक देना चाहते हैं। यानी आपकी उन्नति तरक्की को जब रोकेंगे तो ये पैसे ऑलरेडी रुक ही जाएंगे। तो ये आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार ऊपर से रखते हैं। बहुत सारी बातें आपके अंदर से ना ये इंसान निकलवाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करके, आपकी वाहवाही करके कि आपका बहुत अच्छा आप तरक्की कर रहे हैं, पर अंदर से आगे क्या प्लान है ऐसा कुछ आपसे बात करते होंगे और आपके अंदर की सारी बातें निकलवा के और फिर उस पर वार करना इनका मुख्य काम बन गया है। ठीक है, तो ये शिकारी हैं, आपको शिकार करने के लिए, आपका शिकार करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको स्टक करना, आपके पैसे को स्टक करना, आपकी ज़िंदगी को ही स्टक कर देना इनका मेन काम बन चुका है। एक कार्ड और लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, टावर तो ये गिराने आए थे आपके। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, तो ठीक है। तो टावर ये आपकी ज़िंदगी में फुल तरीके से गिराने की कोशिश इनकी चल रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है ना कि आपकी ज़िंदगी में उन्नति, तरक्की, न्यू बिगनिंग, इस शुरुआत को कोई रोक नहीं सकता। और उल्टा इनके ऊपर पाप कर्मा भी बनता जा रहा है। क्या पाप कर्म बना इनका कि इन्हें बहुत बड़ी एक शिकार, ये शिकारी आपका शिकार करने आए थे पर ये खुद शिकार हो रहे हैं। कैसे हो सकता है, इनको कोई ऐसा मैसेज मिले, कोई ऐसा कॉल इनके पास आए जहां इनके ऊपर जांच बैठने वाली है, जहां इनके ऊपर इंक्वायरी होने वाली है। ये फैमिली में हो सकता है, कोई इनकी पीछा कर रहा हो, इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो। वर्क प्लेस पे हो सकता है, इनके जॉब में, करियर में हो सकता है कुछ इन्होंने पहले के ऐसे कुछ घोटाले किए जो कर्म के रूप में इनके सामने आने वाले हैं। या अधिकारियों की कुछ जांच बैठ सकती है, ये इतने पैसे कहाँ से लाए, इनकम टैक्स हो सकता है, या कुछ पैसों का इनसे हिसाब मांगा जा सकता है। या फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसा हो सकता है, कुछ पैसे इनके हाथ में थे जिसका हिसाब ये ना दे पाएँ, इनकी फैमिली में काफ़ी फूट पड़ सकती है। तो ये आपको शिकार बनाते बनाते खुद यहाँ पे मुझे शिकार बनते नज़र आ रहे हैं। फैमिली में इनके बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं, कुछ पैसों का हिसाब ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में जो करने गए थे वो एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर हुई है। क्योंकि आप यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ है। और यहाँ पे देखिए ये डेविल्स यानी ये हैं, इनके साथ 2 और लोग मिले हैं। ये सब डेविल क्रियाओं में लिप्त रहने वाले इंसान हैं। आपको पीछे खींचने के लिए कुछ तंत्र मंत्र भी इन्होंने प्रयोग किया है, वो प्रयोग इनके ऊपर बैकफायर हो गया है। खप्पर प्रयोग, खप्पर, मुझे खप्पर याद आ रहा है। अब क्या होता है आप इसको गूगल या किसी से पूछ के देख लेना। कुछ आपके नाम का यहाँ पे ऐसा प्रयोग किया गया है, ऐसे रिचुअल्स किए गए हैं कि इस प्रोटेक्शन शील्ड को भेदने की पूरी इनकी कोशिश है। लेकिन ये प्रोटेक्शन आपको एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा मिला हुआ है।
इसलिए ये टावर इनके ऊपर, जो इन्होंने आपके ऊपर टावर गिराने की कोशिश की, तो ये आपकी शील्ड के अंदर ये टावर प्रवेश ही नहीं कर पाया और ये इनके ऊपर उल्टा गिरा है। इनके ऊपर जांच, इनके ऊपर इंक्वायरी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, या फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसे मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके ऐसे डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं कि ये अपनी ही जान की खैर मनाने वाले हैं। कहाँ ये आपके पीछे लगे हुए थे आपको शिकार बनाने के लिए। ये शिकार बन के खुद देखिए इनके ज़िंदगी में ये टावर आ चुका है और ये पूरी तरीके से धड़ाम धड़ाम इधर से गिर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप इनका घायल हो रहा, कुछ मनी फाइनेंसेस हैं जो इन्होंने घपला किया अपने ही फैमिली में, जो नहीं पता है किसी को, उसका हिसाब भी ये नहीं दे पाएंगे। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह हेल बनने वाली है। ना ये घर के रहने वाले हैं, ना ये घाट के रहने वाले हैं। तो देखिए ईश्वर का कितना बड़ा न्याय बिना मांगे इनको खुद ही पलट के मिल रहा है, क्योंकि ये आपका शिकार करने गए थे लेकिन उल्टा ये शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या पाप कर्म बना। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत आप स्पिरिचुअल पर्सन है, अपने काम से मतलब रखने वाले इंसान हैं, किसी को पोक करते नहीं हैं, ना किसी का बुरा चाहने वाले हैं। इसीलिए तो ये प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बनी हुई है। ये आपके गुड कर्मों का ही नतीजा है जो एक वाइट लाइट की प्रोटेक्शन शील्ड है। आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि कई बार आपका बुरा होते होते बच जाता है। ये आपने महसूस किया होगा अपने पिछले चीज़ों का आप रिकॉल करके देखिए। कई बार ऐसा बाद में आपको पता चलता कि अरे अच्छा हुआ मैंने ये नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता या फंसती। तो आप यहाँ पे बार बार बचाए जाते हैं इस प्रोटेक्शन शील्ड के कारण। ये इतना बड़ा टावर जो इन्होंने आपके ऊपर गिराने की कोशिश की ना, शिकार करने का आपका कोशिश किया कि पूरी आग लग सकती थी आपके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, और इसके बाद आपके पैसों में पूरा ब्लैक है। ऐसी कोई इन्होंने काली क्रिया आपके ऊपर करवाई या की थी, तंत्र मंत्र हो सकता है, जिसके कारण आपका पूरी तरीके से सफाया करने की इन्होंने कोशिश की, पर इस शील्ड के कारण ये एनर्जी बैकफायर हुई और इनकी ज़िंदगी अब जहन्नुम पूरी तरीके से बन रही है। ठीक है, इन्हें कोई कॉल मैसेज मिल सकता है, बुरी खबर मिल सकती है इनकी ज़िंदगी में, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोगों के लिए बुरा कर सकते हैं, पर इनके लिए कोई नहीं कर सकता। ये गलतफहमी इनकी दूर होने वाली है, टूटने वाली है। आपकी ज़िंदगी में नई नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। इनकी सारी कोशिशें यहाँ पे नाकामयाब होने वाली हैं। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में है इस समय, और ये बहुत लो वाइब्रेशन में, क्योंकि इनकी सोच गलत है आपके लिए, इसीलिए एनर्जी बैकफायर कर चुकी है। एस ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी में जीत ही जीत है। जो मैंने पहला कार्ड निकाला था आपकी एनर्जी चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप ईश्वर के हाथों में हैं। ईश्वर ने आपकी बागडोर थाम रखी है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी है और अच्छे भी इंसान हैं यहाँ पे आप। तो कब का मतलब जीत होता है। आपकी जीत हो रही है, हो रही है, आगे भी होगी और होती ही रहेगी आपकी जीत। एंजल्स की यहाँ भी ब्लेसिंग, आपकी जीत में एंजल्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो ग्रेटिट्यूड शो करें एंजल्स को। आर्कएंजल माइकल की पूरी आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है। उनकी सोर्स आपकी रक्षा के लिए है और आपकी जीत में, उन्नति तरक्की में आर्कएंजल माइकल का बहुत बड़ा हाथ है। तो एंजल्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहें। आपके सपने, बहुत बड़ा कोई सपना आपका पूरा होने वाला है, जो आपने सोचा था, जो आपने देखा था कभी अपनी ज़िंदगी में कि मेरा ये सपना पूरा हुआ। उस सपने को तोड़ने के लिए ये शिकारी आपके ज़िंदगी में आपका शिकार करना चाहता था, लेकिन ये आपका सपना पूरा होगा। और इतनी हाई वाइब्रेशन है आपकी मनसा पूरी हो रही। ये कार्ड भी बैकफायर, ये एनर्जी भी बैकफायर करे। जितना जितना आपके सपने पूरे होते जाएंगे, उतना उतना जो शिकारी था उसके सपने टूटते जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड, ये एनर्जी भी बैकफायर कर चुकी है। नीयत घटिया, नीयत खराब, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आपका शिकार करने बड़े तेज़ी से जो बढ़ रहा था, कुछ ऐसा इनके साथ होने वाला है कि इनको वहीं पे रोक दिया जाएगा। इनको वहीं पे रोक के स्टक करने की एनर्जी है। ये कौन है स्टक करने वाली? ये एंजल्स है, आप डिवाइन है, एंजल्स है, आपके नेक कर्मा है, जो यहीं पे रोक देंगे इनको, जो ये आगे बढ़ रहे हैं आपका शिकार करने के लिए। ये एनर्जी भी बैकफायर कर रही है और ये एनर्जी इनके ऊपर इस तरीके से बैकफायर कर रही है
कि ये फिज़िकली भी ऐसे डैमेज होने वाले हैं, इनका फिज़िकली ऐसा डैमेज होने वाला है कि ये हाथ पैर से भी दुरुस्त नहीं रहने वाले कि ये आपके लिए कुछ कर पाएँ। इस तरीके से बहुत हैवी एनर्जी है, ये इनके ऊपर 1 का 10 गुना जाने वाली है। इस फ़ोन कॉल या मैसेज से इनकी ना रातों की नींद उड़ने वाली है। ये स्टक हो जाने वाले हैं एक ही जगह पे। ऐसा इन्हें लगेगा कि एक ही झटके में इनकी ज़िंदगी में सब कुछ तबाह हो गया। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सोचते ही नीयत ख़राब करते ही ये एनर्जीज़ इनके ऊपर बैकफायर हो गई। इतना तगड़ा इन्होंने पाप कर्म, ऐसा कौन सा कर्म इनका है जो केवल सोच में भी, अभी तो इन्होंने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, सोचते ही जितनी प्लानिंग इन्होंने बनाई थी ना, सारी एनर्जीज़ इनकी तरफ बैकफायर हो गई। इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डाउनफॉल इन्हें देखने में आएगा। सारे इनके जितनी उन्नति तरक्की है सब नीचे की तरफ जाने वाले हैं। डाउनफॉल इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा यहाँ पे आ रहा है। इनका ईगो डेथ हो रहा है। इनकी जो एक अथॉरिटी है, इन्हें ऐसा लगता था मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, वो ईगो यहाँ पे बहुत बड़ा ईगो डेथ हो रहा है इनका। बहुत यानी कि ना एक ऐसी एनर्जी है, ये शिकार करने आए थे, खुद बहुत बड़े शिकार हो चुके हैं। क्या पाप कर्म बना, यही पाप कर्म बना कि आप प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हैं, जिसके ऊपर इन्होंने इतना बड़ा टावर गिराने की कोशिश की। ये सारी एनर्जीज इनके ऊपर बैकफायर कर गई हैं। और आपकी एनर्जी को तो मैं वाह बोलूँगी, क्या एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये आपका बहुत बड़ा गुड लक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसीलिए ना शिकार भी वहीं करना चाहिए ना, जब जाने, शिकारी को वहीं शिकार करना चाहिए जब जाने कि जो शिकार है ना वो मुझसे तगड़ा नहीं है। अगर किसी तगड़े का शिकार कर लिया तो खुद शिकारी खुद शिकार हो सकता है। तो ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, पर इन्होंने सोचा नहीं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए प्लीज़। नो। तो देखिए ये नहीं कर पाएंगे आपका कुछ भी बुरा। एंजल्स ने आपको इतना बड़ा गाइडेंस दे दिया, अब इससे बड़ी गाइडेंस मैं कुछ नहीं कह सकती। एंजल्स ने बोल दिया नो नेवर, बिल्कुल ये आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ही शिकार यहाँ पे हो रहा है। अब ये आपका क्या शिकार कर पाएंगे। यू आर रेडी, बिल्कुल आप रेडी हैं। क्यों रेडी हैं? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, कुछ भी आ जाए तो आप रेडी हैं, आपका कुछ बिगड़ना ही नहीं है। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा ना, कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होने जा रहा है। जो आपने देखा था, ये आपको शिकार बनाते बनाते खुद शिकार बन गए, पर आपके सपनों को तोड़ नहीं पाए। ये आपका सपना बहुत बड़ा पूरा होने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इन्होंने आपके ज़िंदगी में ये जो शिकारी है, शिकार करने के लिए बहुत सारी सिचुएशंस में गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो सब इम्प्रूव यहाँ पे होते मुझे दिख रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बिल्कुल इतने ही समय में आपको सब कुछ सही होता हुआ दिखेगा और आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। एनर्जी चेक इन में ही पता चल जाता है। कॉम्प्रोमाइज़, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र लेके आता है तो आपको पता ही है क्या करना है ना। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, रिकंसिडर। आपको कोई ऐसा ऑफ़र देता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पिछली चीज़ों को एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, दोहरा लीजिए कि आपके साथ क्या हुआ था, तब आगे बढ़िए कि आपको करना है या नहीं करना है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े और हैप्पी चेंजेस, पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में भर भर के आ रही है। सारी नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी से मुझे दूर होती दिख रही हैं। ज़िंदगी में सिर्फ आगे तरक्की, उन्नति बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी उन्नति में डिवाइन का हैंड है, एंजल्स का हैंड है। इसीलिए बहुत ज़्यादा एंजल्स को आप ग्रैटिट्यूड देखिए। ग्रैटिट्यूड में ऐसी ताकत होती है ना कि आपका अच्छा ही अच्छा होगा।
जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, तो ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए। तो चलिए अब मैं इनकी आपको एज बता दूं। ये जो है, ये जो आपका शिकार करने आता है, इनकी एज 50 प्लस है, ठीक है, 50 प्लस है, 55 है। सबसे पहला एज जो निकल के आया वो 50 प्लस है, इसके बाद 55, 59, ये आपकी इनकी किसी की एज हो सकती है, 54 भी है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। 4 नंबर, 21 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर। तो यहाँ पे 21 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 21 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, मैरिज डे हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, 21 नंबर। और यहाँ पे ये जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं ना, ये कोई 4 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये कोई फैमिली का हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 4 सालों से आपको गिराने की, जलन की, शिकार करने की आपकी कोशिश कोई कर रहा है। यहाँ पे 4th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे 4 नंबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 4 लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप बना के आपके पीछे पड़े हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले है A, R, B, S, T, L। तो आप देख लीजिएगा ये आपको कैसे रेजोनेट करता है। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।